दोस्तों आज की वीडियो में 3 इम्पोर्टेंट कंपनीज़ के बारे में बातचीत करेंगे। यहाँ पर ये ऐसी कंपनीज़ हैं जिनमें डीआईज़ लगातार अपनी पोजीशंस को मजबूत कर रहे हैं। म्यूचुअल फंड्स भी लगातार अपनी पोजीशंस को बढ़ाते आ रहे हैं और ये सिर्फ इस क्वार्टर की कहानी नहीं है। आप बढ़ते हर एक क्वार्टर में देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और म्यूचुअल फंड्स का स्टेक यहाँ पर बढ़ते क्रम में नजर आ रहा है। साथ ही साथ कंपनी सेक्टर की टॉप नॉच कंपनीज हैं, साथ ही साथ हर तरीके से जो है इन्वेस्टर्स के लिए काफी कैपेबल दिखाई देती हैं। मेरा यहाँ पर इन कंपनीज को कवर करने का मकसद है कि ये जो इम्पोर्टेंट जानकारियां हैं, ये जो इम्पोर्टेंट एक्शंस इनकी जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखने को मिल रहे हैं, वो आप तक पहुंचे ताकि आप अपनी चीजों को बेटर तरीके से एनालाइज कर सके। तो चलिए बढ़ेंगे इन इम्पोर्टेंट कंपनीज की तरफ। लिस्ट की पहली कंपनी है काई इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब यहाँ पर ये वायर सेगमेंट की नंबर 2 कंपनी जो है इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। पहली कंपनी पॉलीकैब है, दूसरी पे जो है काई इंडस्ट्रीज का नाम आता है, थर्ड नंबर पर आरआर केबल आती है। तो यहाँ पर वायर सेक्टर में ये कंपनी लगातार प्रॉफिटेबल भी है और अपने मार्केट शेयर को लगातार बढ़ाने में भी सक्षम है। इसी के साथ 10% के आसपास के मार्जिन लेकर के काम कर रही है। फिलहाल के जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट आए हैं, इनके आज तक के सबसे बेस्ट रिजल्ट आए हैं। शायद यही देख करके लगातार जो है डीआईज इनके बेटर रिजल्ट्स देख करके लगातार अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रहे हैं। यहाँ पर लगभग 10% के मार्जिन लेकर के इन्होंने 227 करोड़ रुपए के नेट प्रॉफिट पोस्ट किए हैं। ये आज तक के सबसे ज्यादा है। इससे पहले प्रॉफिट्स इनके प्रति क्वार्टर में 200 करोड़ से नीचे होते थे, तो 200 करोड़ का मार्का पहली बार पार हुआ है। यहाँ पर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी चीजें हाईएस्ट एवर है, लगभग 700 करोड़ पर इनके प्रॉफिट्स पहुंच चुके हैं। बैलेंस शीट भी काफी स्ट्रांग है, रिजर्व्स लगातार बढ़ते क्रम में और लगातार पिछले 2 सालों में रिजर्व्स ये डबल से ज्यादा हो चुके हैं। इसी के साथ ये अपनी कैपेसिटी को लगातार एक्सपेंड कर रहे हैं और पिछले 2 सालों पहले जो इनकी कैपेसिटी थी वो आज के समय में लगभग डबल, और ये जब पैसा ऊपर रिफ्लेक्ट होगा तो ये 3 गुना हो जाएगी। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि पहली कैपेसिटी से 3 गुना कैपेसिटी का हो जाना या फिक्स एसेट्स का बढ़ जाना, ये बिजनेस के लिए एक पॉजिटिव न्यूज होती है। और यही चीजें देख करके इन्वेस्टर्स इन कंपनी के दीवाने हो रहे हैं। लगातार डीआईएस की हिस्सेदारी अब की बार 23.51% पर जा पहुंची है, जो कि लगभग 16% इससे 2 क्वार्टर पहले होती थी। लिस्ट की नेक्स्ट कंपनी है मैक्स फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड, जो कि अगेन मैक्स ग्रुप का एक पार्ट है। 1492 रुपए के आसपास का इसका जो है फिलहाल जो है सीपी है। यहाँ पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 51,476 करोड़ की। इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी लगातार इंप्रूव हो रहे हैं, लगातार बेटर हो रहे हैं। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में लगभग 46,000 करोड़ रुपए मार्च 2025 के आंकड़ों में इन्होंने कमाए हैं। 1% के आसपास के मार्जिन और 403 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स। यहाँ पर भी अगर आप इन्वेस्टर सिनेरियो देखोगे तो 47% का स्टेक आपको जो है डीआईज का देखने को मिलेगा, जो कि इस कंपनी की मजबूती और लगातार भरोसा डीआईज का, खास तौर पर म्यूचुअल फंड्स का, इस कंपनी पर लगातार दिखाते हैं। तीसरे नंबर की कंपनी है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, जिसके पंखे आते हैं, मोटर आती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड बहुत सारा सामान आता है, जिसमें लाइटनिंग सॉल्यूशंस, इलेक्ट्रिक कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो यहाँ पर इस प्रकार के जो है बहुत सारे जो है ब्रांड्स आते हैं। और क्रॉम्पटन बहुत पुरानी कंपनी है और बहुत ब्रांडेड कंपनी है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको एक बेसिकली एग्जांपल दूंगा। आप किसी भी प्लम्बर से पूछना कि सर मैंने अपने घर पर एक पानी वाली मोटर लगानी है, सो मैं किस कंपनी की लेकर के आऊं, वो आंख बंद करके कहेगा कि सर क्रॉम्पटन की ले आओ। अब आप किसी इलेक्ट्रिशियन से पूछना कि सर मैंने पंखा लाना है और किस कंपनी का लेकर के आऊं, तो वो भी कहेगा कि क्रॉम्पटन का लेकर के आओ। मैंने ये खुद ट्राई एंड टेस्टेड किया है। एक बड़ा नाम आज के दिन क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर इलेक्ट्रिक का बन चुका है। इसी के साथ यहाँ पर कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। 2100 करोड़ का जो इनका सेल्स है वो जून क्वार्टर में हुई थी। अब की बार ये सेल्स 2061 करोड़ के आसपास पहुंची है और 13% के मार्जिन हैं, जो कि पहले वाली सेल से लगभग 2% तक बढ़े हैं और आज तक के हाईएस्ट एवर हैं। जब ये सारी चीजें हो रही हैं तो कंपनी की लगातार नेट प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ रही है। इसी के साथ कंपनी के प्रॉफिट्स भी लगातार बढ़ रहे हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस की सेल्स एंड मार्जिन भी लगातार बढ़ रहे हैं। एंड इसका जो ओवरऑल बैलेंस शीट का जो है सिनेरियो है, जिसमें लगातार रिजर्व्स कंपनी के पीक पर है और इसी के साथ फिक्स्ड एसेट्स कंपनी के लगातार हमें बढ़ते क्रम में नजर आ रहे हैं। और अगर आप इन्वेस्टर सिनेरियो देखोगे यहाँ पर भी
जो 44-45% का स्टेक होता था वो बढ़ाकर के आज 57.05% का हो चुका है। तो यहाँ लगातार लगभग डीआईज और म्यूचुअल फंड्स इस कंपनी पर अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने में लगे हैं। तो ये तीनों कंपनीज हैं जिनमें म्यूचुअल फंड्स की हिस्सेदारी और डीआईज की हिस्सेदारी आपको बढ़ते क्रम में दिखाई देगी। साथ ही साथ इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स काफी अच्छे आए हैं। सो इन कंपनीज को स्टडी करने का एक अच्छा मौका फिलहाल मार्केट में देखने को मिलता है, क्योंकि फिलहाल ये कंपनीज अपनी पीक से अच्छी खासी गिरावट में भी नजर आ रही हैं।